श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध की सार रूप से कथा श्रवण करते हुए नव योगेश्वर संवाद में हमने अभी तक श्रवण किया कि योगेश्वर द्रुमिल राजा निमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए यही कहते हैं कि हे राजन, योवानन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमेश्यं सतबालबुद्धि रजांच भूमिर्गणये कथञ्चित् कालेन नैवा अखिल शक्ति धामना। राजा निमि ने जब नव योगेश्वरों से कहा कि अब आप मुझे भगवान के अवतारों की और उनकी लीलाओं की कथा सुनाइए कि भगवान ने अब तक जितने भी अवतार भगवान ले चुके हैं, ले रहे हैं और आगे भी लेंगे, भगवान के अवतार लेकर भगवान ने क्या क्या लीलाएं की हैं, आप मुझे उनका श्रवण कराइए। तो योगेश्वर द्रुमिल राजा निमि से कहते हैं कि हे राजन, कालेन नैवा अखिल शक्ति धामना, कि काल के बंधन में बंधा हुआ जीव अनंत शक्तियों से युक्त भगवान के स्वरूप और स्वभाव को कोई जान सकता है क्या? रजांश भूमिर्गणये कथंचित, कोई भले ही मिट्टी के धूल कणों को गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों का पार कोई नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि योवा अनंतस्य गुणानन्ता, भगवान के अवतार भी अनगिनत हैं और भगवान के गुण भी अनगिनत हैं, और फिर भी कोई ये कहे कि मैं गिन सकता हूं, तो ये बाल बुद्धि है, ये मूढ़ता है। भगवान के गुणों का पार आज तक कोई नहीं पा पाया है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, परंतु फिर भी भगवान अपने भक्तों के परतंत्र हैं। स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के परवश भगवान अवतार लेते हैं। इस गणित को आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसलिए फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के कुछ अवतारों का तुम्हें वर्णन करता हूं। तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वही सगुण साकार बन के विराट पुरुष के रूप में अवतरित हुए, और वो विराट पुरुष ही नारायण कहे गए। और उन्हीं नारायण भगवान ने ही अनेकों अवतार लेकर शरीर धारण किए, और फिर प्रभु ने अनेकों लीलाएं की हैं, और भगवान के कुछ अवतारों का वो वर्णन राजा निमि को करते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से नर नारायण भगवान, हंस, हयग्रीव, सनकादि, परशुराम, राम, कल्कि आदि अवतारों की चर्चा राजा निमि से करते हैं। तो आइए अब श्रवण करते हैं कि राजा निमि क्या प्रश्न पूछते हैं। तो राजा निमि कहते हैं, भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त आत्मवित्तम तेषां शान्तकामनां का निष्ठा विजितात्मनाम्। भगवन्तं हरिम प्रायो न भजन्त आत्मवित्तमः। आत्मवित्तमः यह संबोधन दे रहे हैं नव योगेश्वरों को। वित्त कहते हैं संपत्ति, तो यहाँ आत्मवित्तमः का अर्थ है कि हे आत्मज्ञानी, उन योगेश्वरों ने योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली है। इसलिए राजा निमि कहते हैं आत्मवित्तमः, कि हे आत्मज्ञानी महापुरुषों, अब आप मुझे बताइए क्या भगवंतम हरिम प्रायो न भजंती,
कि जो भगवान हरि का भजन नहीं करते, अर्थात जो भगवान से विमुख जन है, तेषाम अशांत कामना, ऐसे लोग जो अशांत रहते हैं और जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं। कानिष्ठा अविजितात्मनाम, अर्थात अविजितात्मनाम कि जिन्होंने अपने इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया। कानिष्ठा, उनकी क्या गति होती है? तो राजा निमि प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे आत्मज्ञानियों, आप मुझे ये बताइए कि जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं और जो अशांत रहते हैं और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है, ऐसे लोग जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनकी क्या गति होती है? तो राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं योगेश्वर चमस। चमस का अर्थ होता है चमति भगवत चरणामृत, कि जो सदा भगवान के चरणामृत का सेवन करता है, अर्थात जो सदा भगवान के चरणों का आस्वादन करता है, अर्थात जो सदा भगवान के आश्रय में रहता है, वही बताएगा कि भगवान के आश्रय में न रहने वालों की गति क्या होती है। क्योंकि भगवान के आश्रय में रहकर जो भगवान का भजन करते हैं, भजन करते हुए उन्हें आत्मबोध हो जाता है और आत्मज्ञान जब प्राप्त कर लेता है तो उसकी दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है कि उसे सब साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि जो भगवान का भजन करते हैं उनकी क्या गति है और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है। इसलिए योगेश्वर चमस राजा निमि के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। न भजन्तय भजनन्ति स्थानाद भ्रष्टा पतन्तयधा। हे राजन, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भजन नहीं करते उनका पतन हो जाता है। और वो लोग कौन हैं? उनकी पहचान क्या है? उनका स्वरूप क्या होता है? उसका वर्णन करते हुए चमस जी कहते हैं, कर्मण्ये कोविदा स्तब्ध मूर्खा पंडित मानिनाम। कर्मण्ये कोविदा, कि जो कर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं, जो कर्म के सिद्धांत के बारे में बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं कि मानो उनके जैसा कोई पंडित ना हो। अरे भाई, जो कर्म के सिद्धांत को ही नहीं जानते वो मूर्ख हैं। मूर्ख होते हुए लेकिन वो अपने आप को पंडित मानते हैं कि हमें तो सब ज्ञान है, हमें तो सब पता है। कुछ ना जानते हुए भी कोई ये कहे कि मुझे सब पता है, तो ये विमुख के लक्षण हैं, ये मूर्खों की गिनती में आते हैं। और सन्मुख कौन है? भगवान के जो सन्मुख है, अर्थात जो भगवान का भजन करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो सब जानते हुए भी यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। भक्त यही कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। इसलिए भक्त क्या कहता है? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ
मैं किससे कहूँगा तुम्हें छोड़कर नाथ, मैं किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो मैं तुमसे कहूँगा, कहना भी होगा तो मैं तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगी वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। अब सजाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा, अब सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। प्रभु प्रेम पाकर मैं पावन रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। भक्त केवल यही कहता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे ही रह लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। तो विमुख कौन है? उनका वर्णन करते हुए आगे चमस जी कहते हैं, वदंती चाटुकान मूढ़ा यया मत्वा गरुत्सुखा। तो विमुख कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करते, उनकी क्या पहचान है?
उनका क्या लक्षण है? जो भगवान से विमुख हैं उन्हें चाटुकार बड़े पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव क्या है? अपनी प्रशंसा सुनना। इसलिए उन्हें चाटुकार लोग बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी चाटुकारिता करते हैं। उनके मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिलता है, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। और भक्त का क्या लक्षण है? भक्त केवल भगवान की प्रशंसा सुनना ही पसंद करता है। भक्त तो केवल भगवान के ही गुणों को सुनता है और गाता है। उसे स्वयं की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है, केवल भगवान की। और क्या पहचान बताते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते? उनका स्वभाव कैसा होता है? रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवता दाम्भिका मानिन पापा विहसन्त अच्युत प्रिया। तो चमस जी कहते हैं कि हे राजन, रजोगुण की अधिकता के कारण लोगों के बड़े बड़े संकल्प होते हैं, अनेकों कामनाएं होती हैं, और जब उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो उन्हें क्रोध आता है, और वो अत्यंत परिश्रम करके भी सब भोगों का संग्रह करके अंत में ना चाहते हुए भी उसको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए वो कठिन परिश्रम भी करता है, लेकिन हाथ क्या लगा, अंत में उन्हीं सब का त्याग करके उसको जाना पड़ता है। तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया भाई, सब धरा का धरा रह जाता है। घर, पुत्र, मकान, परिवारजन, धन संपत्ति सब छूट जाता है। अरे जिनके लिए सारा जीवन उसने कठिन परिश्रम किया उनकी प्राप्ति के लिए, और अंत में उसे कुछ मिला ही नहीं, सब कुछ छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे लोगों को ना चाहने पर भी नरक की प्राप्ति होती है। तो हमारी ये कामनाएं ही हमारे अधोपतन का कारण है। तो कामना ही मूल जड़ है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सांसारिक भोगों का चिंतन करने वाले पुरुष, अर्थात जो सांसारिक विषय हैं, जो भोग हैं, उनका चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों का चिंतन करते करते उनमें आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होने लग जाती है। भाई आसक्ति हो गई तो कामना हो गई इनको प्राप्ति के लिए, और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वो प्रयत्न करता है। तो जब उसके प्रयत्न विफल हो गए, उसकी कामना पूरी नहीं हुई, तो कामना में विघ्न पड़ने से क्या हुआ? क्रोध उत्पन्न हो गया। अब कामना पूरी नहीं हुई तो कामना पूरी ना होने के कारण क्या हुआ? क्रोध उत्पन्न हो गया, और फिर क्रोध से ही मूढ़ भाव उत्पन्न हो गया, फिर आगे मूढ़ भाव से ही स्मृति में भ्रम हो गया, और जब स्मृति में भ्रम हो गया तो फिर क्या हुआ? बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष का पतन हो जाता है। तो निचोड़ क्या निकला कि ये कामना ही हमारे पतन का कारण है। तो योगेश्वर चमस कहते हैं कि हे राजन, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो कौन लोग हैं? उनके लक्षण बताते हुए क्या कहते हैं कि जिनको कर्म का रहस्य ही नहीं मालूम है, अर्थात जो अज्ञानी हैं, लेकिन
अज्ञानी होकर भी वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझे, बड़ा पंडित समझे। अर्थात जो ये कहता है कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, मेरे बिना तो कोई कर ही नहीं सकता था, मैं ही केवल कर सकता था, देखो मैंने ये करके भी दिखाया, जो कर्म के सिद्धांत को जानता ही नहीं है, जो स्वयं को कर्ता मानता है कि मैंने किया। और भक्त क्या कहता है कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं प्रभु आप ही करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भगवान को जानते ही नहीं है, क्योंकि भगवान को कौन जानता है? जो कर्म के रहस्य को जानता है, और ये कर्म के रहस्य को जानते नहीं है, इसलिए स्वयं को कर्ता मानते हैं और भगवान के भजन से दूर रहते हैं, तो ये अज्ञानी है। लेकिन अज्ञानी होते हुए भी स्वयं को पंडित मानते हैं। और ये ऐसे लोग जो अज्ञानी होकर भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो अज्ञानी लोग जो भगवान का भजन करते हैं, उनको क्या कहते हैं कि ये तो मूर्ख हैं जी। अरे ये तो अपना समय खराब करते हैं। अरे भगवान के भजन से क्या मिलेगा? भगवान क्या तुम्हें बैठे बैठे रोटी खिलाएगा? अरे कमाओ आराम से, अच्छा खूब रहो, खाओ पियो, ऐश करो। तो ऐसे लोग जो कर्म के रहस्य को नहीं समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और भगवान के भजन करने वालों को वो मूर्ख मानते हैं कि ये अज्ञानी है। तो ये ऐसे लोग हैं जो ना तो स्वयं भजन करते हैं और दूसरे करने वाले की आलोचना करते हैं, भक्तों का उपहास करते हैं। तो ये अज्ञानी लोग हैं। तो अज्ञानी लोग भी, उनका भी अधोपतन होता है। और जो भगवान का भजन नहीं करने वाले दूसरे कौन हैं? जो सदा कामनाओं के पीछे दौड़ता रहता है। एक कामना पूरी हुई, इतने में दूसरी जागृत हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही उसकी कामनाओं का कहीं कोई अंत ही नहीं है। कामनाओं के पीछे वो दिन रात दौड़ रहा है, उसके पास तो भजन करने का समय भी नहीं है। जिनका मन कामनाओं की पूर्ति करने में ही आसक्त हो गया है, सांसारिक भोगों की ही प्राप्ति करने में जिनका मन डूबा हुआ है, तभी तो कहते हैं कि जहां काम है वहां राम नहीं है। तो कामनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति भजन कर ही नहीं पाता है। उसे तो बस दिन रात यही चिंता रहती है कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, और सारे प्रयत्न वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगाता है। तो फिर जहां राम नहीं है वहां आराम कहाँ? तो ऐसे लोग भी जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका पतन होता है, नरक की प्राप्ति होती है। और जो अज्ञानी हैं, स्वयं को पंडित मानते हैं, उनको भी नरक की प्राप्ति होती है। और तीसरे कौन? जिनको जीवन में स्वयं तो सुख मिला नहीं, कामनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते उनकी कामनाएं शांत हुई नहीं, तो उनको हृदय में पीड़ा क्या होती है कि दूसरा सुखी क्यों है। जो छोटा है वो हमेशा बड़े को देखकर दुखी रहता है कि इसके पास सब कुछ कैसे है, तो उसके मन में जलन होती है। और उस जलन में क्या करता है वो कि मेरा काम तो बना नहीं, इसका मैं बनने नहीं दूंगा। तो वो सदा ऊपर वाले को नीचे गिराने की कोशिश में लगता है। इसलिए ऐसे लोग भी जो दिन रात केवल दूसरों को नीचे गिराने में ही लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी भगवान का भजन नहीं करते। और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका अधोपतन होता ही है। तो योगेश्वर चमस कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में दो तरह के ही प्राणी हैं। एक वो जो भगवान का भजन करते हैं, और दूसरे वो जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। और विशेष बात ये यहाँ पर ये है कि दोनों को ही भगवान ने बनाया है। ये दोनों तरह के ही जीव जो हैं वो भगवान से ही प्रकट हुए हैं। भाई 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सब का भगवान से ही प्राकट्य हुआ है। भगवान के मुख से ब्राह्मणों का उद्भव हुआ, और भुजाओं से क्षत्रियों का, उदर से वैश्यों का, और चरणों से शूद्र का। और इन चारों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। क्यों? क्योंकि भगवान लेटे हुए हैं, और जब लेटते हैं तो कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सब बराबर होते हैं। भगवान का सिर भी नीचे है, भगवान का पेट भी नीचे है, भगवान के पैर भी नीचे हैं।
और भुजाएं भी नीचे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भगवान से प्रकट होते हैं उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये तो हमने भेद डाल दिया, जाति वर्ण की, सब भगवान ने तो वर्ण बनाए हैं और हमने जात पात में ऊंच नीच कर दी। तो नारायण तो सदा लेटे रहते हैं ना शेषशैया पर, उन्हीं भगवान के श्री अंग से ये 4 वर्ण हुए और भगवान के ही श्री अंग से 4 वर्ण हुए और भगवान के श्री अंग से ही 4 आश्रम भी हुए। भगवान की जांघों से गृहस्थाश्रम और भगवान के हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम और भगवान के वक्ष से वानप्रस्थाश्रम और भगवान के मस्तक से संन्यास आश्रम। तो सभी जीव भगवान के ही हुए, भगवान के ही बनाए हुए वर्ण और आश्रम में अवस्थित होकर वो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। भैया गृहस्थ का धर्म क्या है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करे, ये उसका धर्म है। माता पिता की सेवा करे, बच्चों की पालना करे, ये धर्म है। और एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? जो अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करे और उनकी रक्षा में लड़े, तो ये क्षत्रिय का धर्म हो गया। लेकिन अब कोई ये कहे कि महाराज मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरा काम भजन करना थोड़ी ना है, मेरा काम तो लड़ना है युद्ध में, मैं तो बस युद्ध में लड़ूंगा, भजन मेरा काम नहीं है। और गृहस्थ यदि ये कहे कि मेरा काम तो परिवार का भरण पोषण है, भजन मेरा काम थोड़ी ना है, तो चमस जी कहते हैं ऐसे लोग भी जो अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भी जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है, उसका भी अधोपतन होता है। तो जीव मात्र को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का हो, भगवान का भजन हर जीव को करना चाहिए, क्योंकि जीव मात्र का परम धर्म ही है भगवान के शरणागत हो जाना। फिर चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, यदि वो अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवत शरणागति नहीं लेता है तो उसका निश्चय ही पतन होगा ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाता है तो स्वतः ही उसका अपने धर्म का पालन भी हो जाता है। और जो केवल अपने अपने धर्म का ही पालन करे, भगवान का भजन नहीं करेगा, तो उसकी अधोगति ही होगी। हमारे जीवन में पाप ही इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। सब भोगों को प्राप्त करने के बाद भी जीवन में एक अभाव रहता है और वो है भगवान से विमुखता। और इस विमुखता के कारण ही अधोपतन होता है। तो हमारी सारी समस्या ही सुलझ जाए कि यदि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं। बाबा तुलसी भी यही कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबाहि, जन्म कोटि अघ नासं तबहि। जो जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है, अर्थात जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उस जीव के करोड़ों जन्मों के पापों को तुरंत नष्ट कर देते हैं। तब जीवन में कोई अभाव नहीं, कोई खालीपन नहीं, जीव परम शांति को प्राप्त कर लेता है। एक बार विदुर जी ने भी मैत्रेय जी से यही प्रश्न किया था कि दुनिया में केवल 2 लोग बड़े हमें खुश नजर आते हैं। एक वो कि जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है, अर्थात जो आत्मवित्त हैं, अर्थात जिन्होंने आत्मा रूपी संपत्ति को प्राप्त किया है, क्योंकि संसारिक भोग तो नष्ट होने वाले हैं। और जिनको आत्म उपलब्धि हो गई है, अर्थात जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, एक तो उनके मुख पर सदा प्रसन्नता रहती है, और दूसरा वो कि जिसको भगवान की कोई सूचना भी नहीं है, जो पूर्ण अज्ञान में जीता है, वो केवल भोगों में ही लिप्त रहता है। जो खाना पीना, जो मौज उड़ा रहे हैं, वो प्रसन्न दिखाई देते हैं।
वो अज्ञानी है, उन्हें भोगों में ही सुख दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जो अज्ञानी हैं और बातें करते हैं बड़े बड़े ज्ञान की, वो क्या तर्क देते हैं? वो यही कहते हैं कि अरे भजन करने वाले तो बिल्कुल पागल हैं, उन्हें अकल ही नहीं है, अपना कीमती जीवन नष्ट कर रहे हैं। लो, अरे संसार में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं, इतने स्वादिष्ट खान पीन है, क्यों नहीं वो खाते हो? अरे क्या कुत्ता बिल्ली बनकर भोगोगे? मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए सब तरह के जीवन के आनंद लो। अरे ये मनुष्य जीवन बार बार थोड़ी ना मिलेगा, इसलिए सब मौज उड़ाओ, ऐश करो, क्योंकि बाकी सब तो भोग योनि है। अरे यही एक जीवन का आनंद लेने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए अपनी मनमर्जी से खूब बढ़िया जीवन जियो। तो एक तो ये अज्ञानी लोग जिन्हें परमात्मा का कोई भान नहीं है, वो खुश रहते हैं। और दूसरा वो कि जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो ईश्वर के भरोसे बेचिंत रहते हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन इनके बीच में जो लोग हैं, कौन? कि जिन्होंने ज्ञान को अभी पाया नहीं है और अज्ञान में भी संतोष नहीं है। एक तरफ वासना खींचती है संसार की तरफ और दूसरी तरफ परमात्मा खींचता है साधना की तरफ। कभी कभी मन बोलता है कि हम साधना करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, अब तो बस माला जपेंगे और जब तक 11 माला नहीं करेंगे हम बीच में से उठेंगे ही नहीं। और जैसे ही बैठा भजन में तो मन कहता है अरे उठो, बहुत हो गया, 1 माला हो गई, बस अब उठो, बहुत से काम बाकी हैं। तो जितने भी साधना के जो मार्ग हैं वो बने ही बीच वालों के लिए हैं। तो साधना की जो सफलता है वो बीच वालों के लिए ही है। ये साधना के मार्ग उसके लिए नहीं है जिसको भोगों में ही सुख मिल रहा है, और ये साधना के मार्ग उसके लिए भी नहीं है कि जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। साधना का मार्ग केवल उनके लिए है जो ना पूर्ण ज्ञानी है और ना ही पूर्ण रूप से अज्ञानी है। ये धर्म, मान, मर्यादा, नीति, नियम, शास्त्र श्रवण, निधि, ध्यास, ये किसके लिए है? अज्ञानी के लिए नहीं है। जो अज्ञान में डूबा हुआ है, कुछ पता ही नहीं है, और उसके लिए भी नहीं है जो पूर्ण ज्ञानी है। ये जो बीच की श्रेणी के लोग हैं ना, ये शास्त्र उसी के लिए है। ऐसे अशांत कामना जिनका मन अशांत है, न पूर्ण आसक्ति में है और न पूर्ण वैराग्य में है। ये स्थिति खराब नहीं है, ये स्थिति पहली स्थिति से ऊंची है। ये पहली स्थिति से बाहर निकला हुआ है और तीसरी स्थिति अभी उसे प्राप्त करनी है। तो ये बीच के लोग हैं। उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझें कि एक व्यक्ति जो घर में बैठा है, उसे कोई तनाव नहीं है, वो आराम से एसी के नीचे बैठा है। तनाव किसे है? जो घर से निकल कर गया है। और जो निकल कर गया है, जब तक वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता तब तक यात्रा की कठिनाई है। मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, जब तक आप दिल्ली में घर में बैठे हो आपको कोई तनाव नहीं, लेकिन मुंबई जाना है, अब आप घर से बाहर निकलेंगे तो तनाव शुरू हो जाता है। टिकट लेनी है, गाड़ी कहीं छूट ना जाए, ऐसे ही अनेक कठिनाइयां हैं जो बीच में लोग हैं जो घर से बाहर निकल चुके हैं। अर्थात जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीता नहीं है लेकिन यात्रा के लिए निकल चुका है। तो ये आध्यात्मिक जीवन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। तो ऐसे लोग लाखों में कोई विरले होते हैं। क्यों? क्योंकि मन की चंचलता का इन लोगों को बोध होता है। अच्छा, उससे पूछो जो घर में बैठा हुआ है, अरे मन तो हमारा बहुत शांत है, मन हमारी कोई समस्या ही नहीं है। और जो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है, मन उसकी भी समस्या नहीं है। अर्थात जो अज्ञानी है, जो घर में आराम से बैठा है, जो भोगों में ही लिप्त है, उसका मन बहुत ही अव्यवस्थित और चंचल मनस्थिति में है वो, परंतु उसे मन की इस स्थिति का बोध ही नहीं है। वो यही कहता है कि मैं तो खुश हूं, मुझे कोई समस्या नहीं। भाई समस्या तो उसे होगी ना जिसे अपनी स्थिति का ज्ञान होगा
और भगवान का भजन वही करेगा जिसको अपनी स्थिति का ज्ञान हो, जिसके लिए कोई समस्या हो। तो समस्या का बोध तो उसे होता है जो चलने वाला है साधना के मार्ग पर, क्योंकि समस्या तो चलने में ही है ना। अरे भाई, जो आराम से घर में बैठा है उसे तो कोई समस्या नहीं है। भाई, यदि कोई घोड़े से गिरे तो ये बात सिद्ध करती है कि उसने घोड़े पर बैठने की कोशिश की थी, इसलिए वो गिरा। अब कोई आदमी ये बोले कि अरे हम तो बड़े बहादुर हैं क्योंकि हम तो आज तक घोड़े से गिरे ही नहीं, तो यदि कोई उस आदमी से ये पूछे कि आप घोड़े पर बैठे हो, और वो क्या कहता है, अरे बैठना तो दूर, हमने तो घोड़े को आज तक देखा भी नहीं है, तो ये कैसी बहादुरी। भाई, घोड़े से गिरेगा वही जो घोड़े पर बैठने का प्रयास करेगा। तो जो ये अध्यात्म का मार्ग है, ये बहुत संभल कर चलने वाला मार्ग है। तो कई बार बहुत संभल कर चलने वाला भी गिर जाता है, उसका पैर फिसल जाता है, क्योंकि ये मार्ग बड़ा फिसलने वाला है, बहुत फिसलन है इस मार्ग पर। और कहते हैं कि अध्यात्म का मार्ग जो है वो तलवार की धार पर चलने वाला मार्ग है। ये मार्ग बड़ा धैर्यवान लोगों के लिए मार्ग है, इसलिए इस मार्ग पर चलते समय फिसलने से डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। इसलिए कई बार बड़े बड़े साधक भी इस मार्ग पर चलते हुए फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वो गिरने से डरते नहीं हैं, तुरंत संभल कर दोबारा उस मार्ग पर चलते हैं। अब कोई व्यक्ति जानबूझकर तो गिरता नहीं है, भाई गिरने का पता तो गिरने के बाद चलता है ना। इसलिए जैसे ही वो गिरता है वो तुरंत उठ जाता है, अपने आप को संभाल लेता है और फिर चलता है। क्योंकि जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को जीता नहीं है, जब वो इस मार्ग पर चलता है तो बार बार उसे संसार अपनी ओर खींचता है, इसलिए वो बड़ी सावधानी से इस मार्ग पर चलता है। और चलते चलते कई बार वो फिसल जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हैं। आप श्रीमद् भागवत पुराण में भी ऐसे बहुत से ऋषि मुनि जो तप करने में लगे हुए थे, लेकिन तप करते हुए वे अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोबारा से संभल कर अपने तप में निष्ठ हो जाते हैं और अपनी साधना के द्वारा ही वो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर विश्वामित्र जी साधना की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे, परंतु अचानक क्या घटना घटी, पैर फिसल गया, अर्थात मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। लेकिन विश्वामित्र जी का अधोपतन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो गिरकर दोबारा संभल गए। भाई, घोड़े की सवारी तो वही कर पाएगा ना जो बार बार गिरने पर संभल कर फिर उठे और फिर घोड़े पर बैठने का बार बार प्रयास करे, और एक दिन वो घोड़े की सवारी करना सीख जाता है। ऐसे ही भजन का मार्ग बड़ा ही कठिन है, इस पर चलना बड़े बड़े वीरों का काम है। और जो भजन के मार्ग पर चलता ही नहीं तो उसे क्या पता कठिनाई क्या होती है। तो साधना के मार्ग पर चलना ये धैर्यवान पुरुषों का मार्ग है। और यदि जीवन में कभी कभी साधना करते करते साधना में कमी आ जाए तो साधना से भ्रष्ट हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, साधना कर रहे थे तभी तो गिरे। इसलिए जो साधक साधना के मार्ग पर चलते चलते गिर जाए तो उसको पतन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि साधना से भ्रष्ट हो गया। और जब कोई साधना पर चलते चलते पथभ्रष्ट हो जाए और फिर दोबारा उस मार्ग को पकड़ ले, सीधे रास्ते पर आ जाए, दोबारा से अपनी साधना में लग जाए, तो ऐसे जीव को महापुरुष घृणा की दृष्टि से नहीं, दया भाव दृष्टि से देखते हैं और उस साधक का हाथ पकड़कर उन्हें उठाकर दोबारा उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ऐसे महापुरुषों को भी सम्मान दिया है कि जिनके जीवन में कुछ कमियां आ गईं और फिर उन्होंने अपने आप को सुधारा है और दोबारा से उस मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, कई जन्मों के संस्कारों से ये हमारा बिगड़ा हुआ मन कब एकाग्र होता है? जब बार बार अभ्यास करते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस बिगड़े हुए मन को वश में किया जाता है। इसलिए जो भगवान का भजन करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है, उसका कभी पतन नहीं होता है। भगवान का भजन करने वाला सदैव आनंद में रहता है। और जो भगवान से विमुख है
उसका अधोपतन ही होता है। इसलिए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपका भजन हमसे कभी ना छूटे, और हम अपने मन को भगवान के भजन में लगाएं। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन ध्यान लगा श्री राम जी के चरणों में। सुबह से शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, जीवन ज्योत जगा श्री राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है, राम जी से नेह लगा श्री राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। राम जी तो अपने हैं, नहीं वो पराए हैं, राम जी को जान जरा श्री राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। तन मन अपना तो राम जी को अर्पण कर, हो अपनी दुनिया बसा श्री राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। झूठे सब रिश्ते हैं, झूठे सब नाते हैं, राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। दया की एक नजर उसकी पड़ जाए अगर, दया की एक नजर उसकी पड़ जाए अगर, होगा उद्धार तेरा श्री राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन ध्यान लगा श्री राम जी के चरणों में। आ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन ध्यान लगा श्री राम जी के चरणों में। इसी प्रार्थना के साथ वाणी विराम। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।